हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि मैंने कहा था कि एसएससी एमटीएस के रिगार्डिंग आपको इस चैनल के माध्यम से सारे पुराने पेपर्स के हल मिल जाएंगे और लगभग सभी टॉपिक्स के वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो आज हम डिस्कस करेंगे 16 फरवरी 2014 का जो एग्जाम हुआ है उसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आए थे, जो हम उस पर बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें। आपके जो भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हैं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जिससे उनको भी इसके माध्यम से मदद मिले। और अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और सब्सक्राइब के जस्ट बगल में आपको छोटा सा बेल दिखेगा, इस पर भी टिक मार्क कर ले। इससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे अपने चैनल पे तो आप तक पहुंचता रहेगा वो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष के लिए थी? यहाँ पे क्वेश्चन हमको देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था 2014 के क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, तो इसका जो आंसर है वो है 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 4 वर्ष के लिए थी। देखिए, 5वीं पंच योजना का सामान्य कार्यकाल जो था 1974 से लेके 1979 तक था ये, ठीक है। तो उस समय के नवनिर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार ने पंचवर्षीय योजना को 1978 में ही इसको अस्वीकार कर दिया। उसके बाद जो 6वीं पंचवर्षीय योजना चली वो चली 1978 से लेके 1993 तक, ठीक। अब तो इसका जो आंसर है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष के लिए थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी। मिनिमम पेमेंट टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड। उत्पादन गुणक के न्यूनतम भुगतान को क्या कहते हैं? आभासी लगान, मजदूरी, किराया, अंतरण भुगतान। इट मीन्स क्वैसी रेंट, वेजेज, ट्रांसफर पेमेंट। ओके, तो देखिए, अर्थशास्त्र में उत्पादन का मुख्य कारक उत्पादन की प्रक्रिया में निवेश करना होता है, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पे आंसर है वो है ट्रांसफर पेमेंट, मतलब अंतरण भुगतान है, जो कि उत्पादन गुणक का न्यूनतम भुगतान है। तो इसका जो आंसर होगा क्या? ट्रांसफर पेमेंट, अंतरण भुगतान। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन हमको पूछा गया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का नाम लगभग सभी लोगों ने सुना होगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज सिचुएटेड, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? हमको पता है कि ये साउथ इंडिया में है, ठीक है, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा सुना होगा इसके बारे में। अक्सर हमारे परीक्षण जो भी होते हैं सैटेलाइट से या फिर कोई भी लॉन्च से लेके, तो यहीं पे होते हैं मैक्सिमम। तो देखिए, ये अमृतसर तो ऊपर चला गया, यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है। बेंगलोर में पॉसिबल है, अहमदाबाद, गुजरात नहीं, चेन्नई और बेंगलोर हो सकता है, लेकिन ये कहाँ है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटक में है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर कौन सा है? बेंगलुरु में है। देखिए, इसरो का मुख्य उद्देश्य है अंतरिक्ष तकनीक का विकास करना और इन्हें विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों में लागू करना, ठीक है। इसरो जो है इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका यही काम है, और इसका जो मुख्यालय है, कह लीजिए केंद्र है, वो है बेंगलुरु, कर्नाटका में। तो देखिए, यहाँ पे एक अनदर क्वेश्चन हमको फिर आ गया इसरो से ही। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म इन विच ईयर? जो इसरो है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, उसको सबसे पहले कब, उसका निर्माण कब हुआ था? यहाँ पे हमको ऑप्शन था। तो इसरो को जो है कि 1968 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने अपनी स्थापना से पहले कार्यरत भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान कमेटी, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, ठीक है, का स्थान ग्रहण किया। इसरो भारत की मुख्य अंतरिक्ष एजेंसी है और यह विश्व की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है, ठीक है। ये है इसरो के बारे में कुछ जानकारियाँ। और इसका जो स्थापना की बात करी जाए इसकी तो 1968 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हु अपॉइंट द जज ऑफ द इंडियन सुप्रीम कोर्ट? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आई थिंक बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, तो इसका जो आंसर है राष्ट्रपति, जो भारत के राष्ट्रपति हैं वही इनकी नियुक्ति करती हैं। देखिए, पुराने समय में 3 न्यायिक मुकदमे 1982, 1993 और 1998 में जजों द्वारा किए गए विवादित फैसलों की निष्पक्ष जांच के लिए राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर न्यायाधीशों की समिति गठित की जाती रही। तो इसकी जो नियुक्ति करते हैं वो है राष्ट्रपति करते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। देखिए, राइट स्पेस ड्यूटीज, अधिकार कर्तव्यों, उसके बाद स्पेस दिया हुआ है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा है क्या है, ठीक है। तो अधिकार कर्तव्यों को बाधित करता है, अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करता है, अधिकार कर्तव्यों में निहित है, अधिकार कर्तव्यों का विरोध करता है। तो इसका जो आंसर है, अधिकार जो है वो कर्तव्यों में निहित है।
राइट्स इम्प्लाइज ड्यूटीज। ओके, अधिकार और कर्तव्य अंतर्निहित है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने का अधिकार है तो वह उसका कर्तव्य है और वह दूसरे व्यक्तियों को भी अपने धर्म का पालन करने दे। अधिकार और कर्तव्य दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे संविधान में नागरिकों के विकास हेतु कर्तव्यों के साथ साथ अधिकारों का भी उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पे देखिए इसी से क्वेश्चन था, तो यहाँ पर जो फिल होगा वो क्या होगा, एम्प्लाइज होगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अनदर आ गया, सत्याग्रह शब्द किसके द्वारा कहा गया है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। तो आई थिंक ये जो सत्याग्रह आंदोलन से रिलेटेड है, गांधी जी के द्वारा ही इसे सबसे पहले कहा गया था। देखिए सत्याग्रह एक व्यापक, व्यावहारिक और विशिष्ट दर्शन शास्त्र है जिसे सामान्यतः अहिंसात्मक अवज्ञा या नागरिक अवज्ञा के नाम पर भी जाना जाता है। सत्याग्रह शब्द की खोज और इसका विकास महात्मा गांधी जी ने किया था। उन्होंने इसका प्रयोग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय अधिकारों के लिए संघर्ष के दौरान किया था। ठीक है, अब देखिए भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी। व्हेन वाज द इंडियन फॉरेस्ट सर्विस सेटअप। ठीक है, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय वन सेवा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जुलाई सन 1966 को हुई थी। देखिए वन संसाधनों के संरक्षण, पुनः उत्पादन और सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अंतर्गत 1 जुलाई 1966 को आधुनिक भारतीय वन सेवा की शुरुआत की। यह सेवा भारत सरकार द्वारा संचालित 3 अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा क्या, 1 जुलाई 1966 को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का सेटअप किया गया था। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा गया है। ठीक है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नोन एज पैरट्स ऑफ इंडिया। तो भारत का तोता किसे कहा गया है। आई थिंक ये क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन कैसा है यहाँ पे जो पूछा गया था यहाँ पे, तो इसके जो आंसर है वो कौन है, अमीर खुसरो को ही भारत का तोता कहा गया था। एक्चुअली अमीर खुसरो एक महान कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ और विद्वान थे। उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप में सांस्कृतिक विरासत की प्रतिमूर्ति माना जाता है। वह स्वयं को तूतीय हिंद, भारत का तोता कहते थे। उनके अनुसार मैं सच बोलता हूँ, मैं एक भारतीय तोता हूँ। यदि आप मुझसे छोटा सा गीत छंद सुनना चाहते हैं तो मुझसे गाने के लिए बोलिए तथा मेरे गाए हुए हिंदी कविताओं को गुनगुनाइए। ये वर्ड उन्होंने कहा था। तो ये अमीर खुसरो होंगे इसके आंसर, पैरट ऑफ इंडिया। इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ। भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ। ठीक है, देखिए ऑप्शन क्या है, विलियम बेंटिक बेलेस्ली। ठीक है, बेलेस्ली, वेवेल और माउंट बेटन। ठीक है, माउंट बेटन, वेवेल, वेलेस्ली और विलियम बेंटिक किसके वायसराय काल में भारत स्वतंत्र हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन हमको यहाँ पे देखने के लिए मिला था उस समय। तो देखिए लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंट बेटन जो इसका चौथा ऑप्शन है, उन्हीं के काल में जो है कि भारत स्वतंत्र हुआ था। लॉर्ड माउंट बेटन भारत के अंतिम वायसराय थे तथा उनके कार्यकाल में भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। लॉर्ड माउंट बेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल 1947 और 48 में थे। ठीक है, इसके बाद सन 1950 में भारत की गणतांत्रिक देश के रूप में मान्यता दी गई। इन विच ईयर डिड द रशियन रेवोल्यूशन टेक प्लेस। रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो रूसी क्रांति कब हुई थी, 1905 में, 1911 में, 1917 में कि 1929 में। तो इसका राइट ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो है 1917 में। देखिए 1917 की रूसी क्रांति लोगों के आक्रोश एवं सामूहिक प्रयासों का परिणाम था, जिसके फलस्वरूप लोगों ने जार के निरंकुश शासन के विरुद्ध बगावत कर दिया और रूस के सोवियत संघ समाजवादी गणतंत्र के निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन है 1869, 1869, 1980, 1905, 1914। ठीक है, 1969, 1905, 1980 या फिर 1900। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1914। पनामा नहर का निर्माण जो हुआ था वो 1914 में हुआ था। 1881 में फ्रांस ने पनामा नहर का कार्य शुरू किया, लेकिन इंजीनियरिंग समस्या और घातक बीमारी से लोगों के मरने के कारण यह कार्य बीच में रोकना पड़ा। तो 1904 में संयुक्त राष्ट्र ने इस कार्य का दायित्व स्वयं संभाल लिया। नहर का कार्य पूरा करने में उसे 1 दशक का समय लगा। यह नहर आधिकारिक रूप से 15 अगस्त सन 1914 ईस्वी में तैयार हो गया था। ठीक है,
15 अगस्त सन 1914 में ये पूरी तरह से तैयार हो गया था, पनामा नहर। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन था यहाँ पे। तो देखिए कुषाण वंश के जो प्रसिद्ध राजा थे वो कनिष्क थे। ऑप्शन में देखिए पुलकेशिन, हर्ष और विक्रमादित्य हैं, लेकिन कुषाण वंश के जो प्रसिद्ध इसमें से राजा हैं वो है कनिष्क। इनका जो कार्यकाल था 127 से 151 के बीच में इनका था, और ये सबसे प्रसिद्ध सम्राट थे कुषाण वंश के। इन्होंने अपने राज का विस्तार तुर्फान तरीम की घाटी से लेकर गंगा के मैदान पाटलिपुत्र तक किया। वह सैनिक, प्रशासन, राजनीतिक एवं आध्यात्मिक सफलताओं के लिए प्रसिद्ध था। तो जनरल अवेयरनेस में टोटल आपको 50 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, और इंग्लिश में टोटल 50 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो इसके बाद मैं इंग्लिश स्टार्ट करने वाला हूँ जनरल अवेयरनेस के बाद। तो जनरल अवेयरनेस के मैं 50 जो क्वेश्चन है लगभग 3 पार्ट में मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। आपको एक ब्रीफ उसका डिटेल भी क्वेश्चन के साथ साथ देता रहूँगा, जिससे कि अगर आपको ये क्वेश्चन फिर से देखने के लिए मिले या फिर कोई भी एग्जाम में देखने के लिए मिले तो आपको वो पता हो और आपको वो याद हो जाए। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। SSC MTS के रिगार्डिंग अब और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं या फिर कुछ भी अगर है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें जिससे उनको भी इसके माध्यम से मदद मिले। और अगर हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं जिससे कि आपको एग्जाम में हेल्प मिलती है। आप यहाँ पे क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।